उपनिषदों में एक तथ्य उद्भासित किया गया, अन्नम बहुकुर्वीत। व्यक्ति और समाज का, शासन तंत्र का यह दायित्व है कि अन्न प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करे और उसके वितरण तथा संरक्षण का प्रकल्प भी स्वस्थ होना चाहिए। तैत्तिरीय उपनिषद आदि का अनुशीलन करने पर यह तथ्य उद्भासित होता है। श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कंध में महाराजाधिराज पृथु का वर्णन है। वो इतने प्रतापी, तपस्वी, प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति से संपन्न उद्बुद्ध राजा हुए। भगवान के कलावतार चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं, निसर्ग सिद्ध परंपरा प्राप्त अन्न सबको सुलभ करवाया। आप दोनों ने जो अपना प्रकल्प प्रस्तुत किया है सराहनीय है। उपनिषदों में यह भी कहा गया कि अन्न और जल के ऊपर देहेंद्रीय प्राणांतःकरण का पोषण निर्भर है। अन्न देने वाला देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से संपन्न मानव जीवन दान ही देता है। एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है। अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। विद्युत की अभिव्यक्ति बल्ब और बादल के अधीन होती है। बल्ब और बादल के तारतम्य से विद्युत की अभिव्यक्ति में तारतम्य है। हमारा जो स्थूल शरीर है, माता पिता के अनुग्रह से प्राप्त या सूक्ष्म शरीर जिसमें कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, प्राण हैं, अंतःकरण है, उनका अभिव्यंजक संस्थान है सूक्ष्म शरीर। कारण शरीर जिसकी स्फुट अभिव्यक्ति सुषुप्ति में होती है, उसका अभिव्यंजक संस्थान है। कारण शरीर जीव का अभिव्यंजक संस्थान है और जीव जगदीश्वर का अभिव्यंजक संस्थान है। जब व्यक्ति भूख से उत्पीड़ित होता है, प्यास से उत्पीड़ित होता है, तब उसकी प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति क्षीण होने लगती है। ऐसी स्थिति में शासन तंत्र का दायित्व है, सामाजिक संगठन का दायित्व है और मानवोचित शील से संपन्न व्यक्तियों का दायित्व है कि वे समाज में अन्न की कमी न हो, अन्न की कमी के कारण कोई भूखा न रहे। सबके लिए समुचित अन्न जल की व्यवस्था करना बहुत उत्कृष्ट है। इससे राष्ट्र का भला होगा, उत्कर्ष होगा। आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है और लगभग 2 वर्षों से उसके क्रियान्वयन का प्रकल्प आपने चलाया है, उसके प्रति श्री जगन्नाथ जी की ओर से आशीर्वाद है। हमारी भावना है कि आपका यह पवित्र लक्ष्य पूर्ण हो और भी इसका अनुकरण करके व्यक्ति सहयोगी बने। धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल पर रखिए चारी। तुलसीदास जी ने कहा, जब विपत्ति होती है, संक्रामक रोग छा जाता है, विभीषिका की परिस्थिति हो जाती है, तब व्यक्ति का धैर्य डगमगाने लगता है। व्यक्ति को सोचना पड़ता है कि अब तक जो मैंने धैर्य को बना के रखा, सचमुच में कितने अंशों में मेरा धैर्य है, मैं कितने अंशों, कितने पानी में हूँ। धर्म निष्ठा की परीक्षा भी उसी समय हो जाती है। बाहर मित्रों की परीक्षा हो जाती है। कोई गृहस्थ है तो नारी या पत्नी की भी परीक्षा हो जाती है, संकट के दिनों में वो साथ देती है या नहीं। सचमुच में भगवान का नाम दीनानाथ है, जगदीश्वर है। सबका योगक्षेम भगवान ही वहन करते हैं। वो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, जिनका नाम अन्न है, जिनसे हमको भोज्य पदार्थों की, पेय पदार्थों की प्राप्ति होती है, ऊष्मा की प्राप्ति होती है, पवन की प्राप्ति होती है, आकाश की प्राप्ति होती है। वास्तव में वो भगवान को प्रसन्न करने में समर्थ होता है, जो इस प्रकार क्षुधा की निवृत्ति के लिए उपयुक्त अन्न जल सुलभ कराता है। निराला जी ने बहुत बढ़िया कहा, मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तब तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। हे प्रभु, मैं सोचता था कि कुंज वन में जाऊंगा तो आप मिल जाएंगे, लेकिन अनुभव यह बताता है कि आप भी मुझे ढूंढ रहे थे दीन के वतन में। किसी गरीब का आंसू पोंछने के लिए, दुर्व्यसन मुक्त हो, परिश्रमशील हो,
लेकिन भरपेट भोजन भी जिसको न मिलता हो, परिवार को न मिलता हो, उसका आंसू पोंछने के लिए मेरा भक्त दीन के दरवाजे पर खड़ा होगा। इसका अर्थ निराला जी ने संकेत किया कि भगवान जंगल में रहने वाले, घर द्वार छोड़कर, लोगों के कष्ट को भूलकर जो स्वयं तप करने लगता है, उसकी अपेक्षा उस पर जल्दी रिझ जाते हैं, शीघ्र रिझ जाते हैं जो व्यक्ति को दुख मुक्त करने के लिए अन्न इत्यादि की व्यवस्था करता है। इसलिए भगवान भी उस पर संतुष्ट होते हैं। प्रहलाद जी ने तो बहुत ऊंची बात कही, जो केवल अपने भोजन की चिंता करता है, अपने कल्याण की चिंता करता है, उसका जो तप है उसी प्रकार से बह जाता है, क्षीण हो जाता है, जैसे कच्चे घड़े में दूध रख दिया जाए पानी। और जो सबके हित की दृष्टि से काम करता है उस पर भगवान शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। भगवद गीता में सर्वभूतिते रता 5वें और 12वें अध्याय में एक ही वचन 2 बार प्रयुक्त हुआ है। भगवान को वशीभूत करने के लिए, द्रुत गति से रिझाने के लिए सबसे उत्कृष्ट साधन है हमारा जीवन सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त हो। नारायण।